और संत जन हमारे बीच में है, तो मैंने कहा ईश्वरीय कार्य है और ईश्वरीय कार्य के रूप में ही बच्चों को मध्याह्न भोजन के माध्यम से बहुत बड़ा कार्य करने वाले हरे कृष्ण जो मिशन है उससे जुड़े हुए हमारे भरतर्षभ दास जी महाराज बेंगलुरु से चल के आए हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी दो शब्द हमारे बीच में रखें। हरे कृष्णा। थोड़ा मैं आपसे विनती करूंगा, थोड़ा मैं बेंगलुरु से हूँ, मेरा जन्म जो हुआ था बेंगलुरु में हुआ था, जैन परिवार से हुआ था। उस समय भी मेरा घर के पास ही था केशव कृपा जो है, जो आरएसएस का है, उसी पास में था। और मैंने बाद में इस्कॉन को ज्वाइन कर लिया 1992 में। बाद में जयदेव जी जो थे उधर से, उनका संपर्क में बहुत हमने काम किया इस्कॉन बेंगलुरु के लिए। तो इंद्रेश जी आपको अभिनंदन, आपके आरएसएस से बहुत साल से जुड़े हैं और उनका सहयोग से बहुत सेवा कर रहे हैं सनातन धर्म के लिए। और विजेंद्र गुप्ता जी, हाँ आपको याद होगा जब कोविड का समय में हमने लगभग आई थिंक अबाउट 10,000 किट्स हमने बांटे थे उसमें दिल्ली में अक्षय पात्र के थ्रू, और राम बहादुर राय जी, रविंद्र जी और सब सभासदों। थोड़ा मुझे आई विल रिक्वेस्ट यू टू टेक दी भाव, ओके, लिटिल बिट आई मिक्स इंग्लिश, सो इंग्लिश में थोड़ा बोल दूंगा, तो प्लीज टेक माय दिस वन। फर्स्टली it's a very I should congratulate Rashtriya Swayamsevak Sangh. It's completed 100 years, not an ordinary thing, it's a very special thing. And डॉक्टर हेडेवार जी जिन्होंने उसको संस्था का एक नींव डाला था 100 साल पहले, अभी एक बहुत बड़ा वृक्ष बनकर इट इज सपोर्टिंग द एंटायर भारत का जो कल्चर है उसको एक आशा दे रही है कि हम गर्व से रहे, है ना, गर्व से हमारा जो संस्कृति है उसको माने, ना कि डर से, है ना, ऐसे हो रहा है। इसके लिए श्रेय जो है, क्रेडिट गोes to RSS for this, and it has survived for 100 years amidst all kinds of opposition. It's a big salutations to you. ये अद्वितीय है, unparalleled in history. RSS has done this achievement. So also हमारा सनातन धर्म जो है ना, जो जैसे विचारधारा के बारे में इंद्रेश जी बोल रहे थे, सनातन धर्म का जो विचारधारा है, it has no envy, has no hatred, and ये कार्य रूप में जब होगा, when it is practiced by everybody, then the world will be actually very peaceful. एक नारा नहीं है, no, it's not just a slogan, but it's a fact. If somebody lives as per our scriptures, the world will be most peaceful. So in this, contribution of RSS has to be recognized, and we are very grateful that such a wonderful organization is there. We are also part of this and we are working with you together, and very grateful that I have been called here to address all of you, remembering this 100 years. And it is a special occasion for me also, because I work closely with RSS in many places, and our team headed by Madhu Pandit Prabhu, Chanchalapati Prabhu from ISKCON Bangalore have been actively working and in various forums together, and we are very happy to be part of this. In this जो modern times का जो है, the Bharatiya thinking, the Sanatan Dharma का जो है, it has to fight for its space. It's a reality. reality है कि जो पूरा विश्व है हमारा मोबाइल में आ गया, और अभी जो संघर्ष जो है लैंड और इसके नहीं है, ये संघर्ष जो है विचारधाराओं का है, क्योंकि
बहुत सारे मिसअप्रेजेंटेशन होते हैं हमारा सनातन धर्म का, और अंडरस्टैंडिंग नहीं रहता है इसका, और सब लोग उसको गलत तरीके से दिखाते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है practically it is oriented against the Sanatan Dharma. So this is a fight. And people who are not having respect for this culture, they hold good positions, they are thinkers, they spread that. So it's our duty now. So since it's in the mobile has come to the world, we should also enter the mobile with our Sanatan Dharma. And very happy to tell that RSS is also innovated. We have to innovate. Otherwise ये हमारा जो संघर्ष जो है ये सफल नहीं होगा। जैसे यंद्रेश जी बोल रहे थे, हर आदमी के अंदर ही कंफ्यूजन है अभी, है ना। तो हमारा धर्म को to establish it, we need to spread, we need to find innovative ways। कैसे हम इसको, ये जो भाईचारा का जो है एक यूनिवर्सल जो है वसुधैव कुटुंबकम जो सनातन धर्म का है, कैसे स्प्रेड करें और उसको कैसे अपना जीवन में, जैसे मैं माँ हूं या पति हूं, वो भी मैं सनातन धर्म के आधार पर रह सकता हूं, ये नहीं कि वो इसका अलग है। उससे जैसे मैं जीऊंगा तो एक विश्व का शांति के भी भागी होऊंगा और मेरा जीवन में भी एक सफलता मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु जो हमारा इस्कॉन के एक्चुअल ओरिजिनल फाउंडर मान सकते हैं, वो कृष्ण का अवतार थे, कलयुग में जो आए थे, उन्होंने यही बोला था कि भारत भूमि थे मनुष्य जन्म यार, करी सार्थक करी पर उपकार, उन्होंने ये घोषणा दी थी। ये 15 शतमान में उन्होंने दिया था, अब नहीं। आप भारतीय जो जन्म जो इधर जन्म लिया है, उसका ये पहला कर्तव्य है कि अपना जीवन सार्थक करे, सनातन धर्म का जो टीचिंग्स है अपने जीवन में लाए और जन्म सार्थक करना है। और जैसे इंद्रेश जी बोल रहे थे, हमारा तो नरक में जाने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम तो धर्म पे आधार पर टिके है ना। तो नेचुरली विल अटेन द हाईएस्ट, सार्थक करेंगे तो अटेन हमारे जीवन में हो जाएगा। और पर उपकार जो संघर्ष अभी हो रहा है, क्योंकि विचारधारा का संघर्ष जो हो रहा है, हम इसे समझे, जो हमारा गीता है, भागवत है, जो कुछ भी हमारा संस्कृति है, उसको समझे और उसको बुद्धिपूर्वक आगे रखें सबके बारे में। ये हमारा कर्तव्य है जो भारत के जन्म लिया है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि आप इसे करिए। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप सबका अपने जीवन में कुछ कर्तव्य तो रहते ही, उसके साथ ये हमारा सनातन धर्म का जो है वो अपने हृदय में लीजिए, बसाइए इसको। हर दिन जो है अपने काम के साथ मंदिर में जाइए, तो मोबाइल है तो मंदिर को भी लाइव दर्शन भी मिल जाता है, लाइव दर्शन लीजिए, जो टीचिंग से उसको लीजिए और उसको समझिए इन योर लाइफ। एंड वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड। श्रील प्रभुपाद हाल ही में अभी कुंभ मेला में उनके लिए उनका जो प्रभुपाद ने पूरा भारत का जो भागवत है, गीता है, अभी भी आपको पता होगा, अगर आप इस्कॉन का जो भगवत गीता है 75 लैंग्वेजेस में पूरे विश्व भर में अवेलेबल है। हाल ही में मोदी जी ने रशियन भगवत गीता जो दिया था वो प्रभुपाद का तात्पर्य के साथ वही दिया था उन्होंने। तो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन का जो सनातन धर्म का जो प्रचार है पूरे विश्व भर में उन्होंने लिया है, इसलिए उनको विश्व गुरु के नाम दिया गया था। आप सब लोग जो है ऑलरेडी आरएसएस से जो जुटे हुए हैं, आप हमारा संस्कृति को ना आदर करते हैं। मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कि हम एकजुट के हम काम करें और इस्कॉन के साथ जो है आगे बढ़े। हम भी आपके साथ आगे रहेंगे और विजेंद्र गुप्ता जी से मैं रिक्वेस्ट करेंगे कि सरकार भी हमारे साथ जुटे रहे और आगे जाए, और हिंदुस्तान समाचार से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो करे। और हमारा जो अक्षय पात्र है उसका जो जन्म भी हुआ था, श्रील प्रभुपाद का जो आशा था कि कोई भूखा न रहे। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हमारा सनातन धर्म में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है, तो उस आशा को जो किसी को भूखा न रहे, उनका आशा जो था वो अभी एक बड़ा वृक्ष बनकर पूरा भारत में लगभग 23 लाख बच्चों को खाना खिलाते हैं हर दिन। उसमें गवर्नमेंट का साझेदारी है, सबका साझेदारी है।
तो वैसे ही आगे बढ़कर आप सब लोग इसको तो कर ही रहा है, आप सबसे भी मैं आग्रह करता हूं कि आप आगे बढ़कर हमारा सोच को समझकर उसका एक प्रिंसिपल होगा, वो प्रिंसिपल हमारे जीवन में अडॉप्ट कर आप उसके लिए आप जुटे रहेंगे, हम भी समाज के लिए अच्छा कर पाएंगे और हमारी भी जो सार्थक हो जाएगा। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको मुझे एक अवकाश देने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्णा।